नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। और बिहार की तरफ से यहाँ पर धड़ाधड़ वैकेंसी आपके लिए आ रही हैं और बिहार की तरफ से फिर से यहाँ पर एक और शानदार वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी का नाम अगर हम देखें, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जिसको हम रेंज ऑफिसर के नाम से जानते हैं, इसकी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। कुल मिलाकर 24 पदों पर विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है, अच्छी जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है। रेंज ऑफिसर की जो जॉब होती है बहुत रिस्की भी होती है एक तरह से, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस जॉब भी होती है। आपको अगर कह सकते हैं एक्सप्लोर करने के आप बहुत शौकीन हैं, अगर आपको नेचुरल से प्यार है, नेचुरल चीज़ों से प्यार है, तो आपके लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कई सारे छात्रों के डाउट देखे, कुछ एजुकेटर्स की कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छात्रों को डाउट था और उनका रिप्लाई उनको ठीक से नहीं मिला। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड में क्लियर करूंगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी डाउट आपको नहीं आएगा कि आपको उससे पूछना पड़े। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञप्ति निकाली गई है, विज्ञापन संख्या 2/2025 है। ठीक है, और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जिसको हम रेंज ऑफिसर कहते हैं इंग्लिश में, कुल मिलाकर यहाँ पर 24 पद खाली हैं। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो 35,400 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो कहने का मतलब आपकी सैलरी जो अराउंड बनेगी वो 55 से 60,000 रुपए आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी, टीए डीए एचआरए वगैरह मिला जुला के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सीधा यहाँ पर उनके मंत्रालय के बारे में लिखा है कि नागरिक भारत का होना चाहिए। यहाँ पर इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, और शायद बिहार राज्य में ये पहली बार, मेरे जान में ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर मेल फीमेल तो हैं, साथ साथ थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, थर्ड जेंडर को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड जेंडर अभी आगे दिया। अच्छा, क्वालिफिकेशन पहले दिया, तो क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से आपके पास कई सारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे शैक्षणिक योग्यता क्या है? पशुपालन एवं पशु विज्ञान, जिसको हम वेटरनिटी बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में से कम एक के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री प्राप्त हो। ठीक है, हिंदी में है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूं। बैचलर डिग्री विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जो आपका था ये पशुपालन एवं पशु विज्ञान, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ठीक है, और आपका हो गया साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर हो, या फिर बीएससी इन फॉरेस्ट्री हो, या फिर इंजीनियरिंग हो। इंजीनियरिंग में आपके यानी कि इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये नहीं कि आपने सिविल से बीटेक किया है तो आप इसको भर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आपके पास डिग्री, अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं अभी क्लियर कर दूं, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, आप पेपर दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म भर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कंप्लीट डिग्री यानी कि आप पास आउट हो चुके होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आयु सीमा है, मिनिमम एज यहाँ पर है वो 21 साल यहाँ पर ली गई है। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 37 वर्ष मेल कैटेगरी, और जो महिला कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष सामान्य कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं तो 37 वर्ष, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष आप मैक्सिमम एज
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा था ना, थर्ड जेंडर, ये मुझे लगता है कि बिहार राज्य में पहली बार यहाँ पर थर्ड जेंडर को फॉर्म भरने का जो मौका दिया जा रहा है, विज्ञप्ति मौका दिया जा रहा है, पहली बार हो रहा है मेरी जान में, जहां तक मैं जानता हूं। तो थर्ड जेंडर को भी यहाँ पर मौका दिया है। उनके लिए यहाँ पर मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हो गए, मेल, फीमेल और हमारे थर्ड जेंडर हो गए। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। आप देखिए, अब रेंज ऑफिसर की जॉब है, जंगल में आपको काम करना होगा, तो आपको फिजिकली फिट भी होना होगा। ठीक है, फिजिकली आपको फिट भी होना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऊंचाई और सीना मांगा गया है। जो आपका नंबर, इसमें से कुछ नहीं जुड़ेगा कि आपका ऊंचाई इतना है तो आपका नंबर जुड़ेगा, आपका सीना इतना है, नंबर नहीं जुड़ेगा आपका। लेकिन ये अगर नहीं है, आप इसको क्वालिफाई, ये अगर आप इस एलिजिबिलिटी पे नहीं खड़े उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर आप कौन सी कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, तो पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनारक्षित महिला और मतलब सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ये हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो चेस्ट है वो, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 150, यानी कि जो हमारी एसटी महिलाएं हैं उनके लिए 145 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर गैप दे दिया गया है। और पुरुषों के लिए यहाँ पर सीना अगर हम कहें बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी यहाँ पर नियमानता नहीं दी गई है। अब देखिए यहाँ पर किन्नर के लिए भी दिया है, किन्नर, कोथी, हिंजड़ा, ट्रांसजेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, उनके लिए भी जो ये अधिनियम बनाया गया 2022 में, उनमें जो भी वर्णित है उसके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अब नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए बहुत ही ज्यादा इसमें दिया, 3 प्रक्रिया है आपकी। लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा। 3 तरह से आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन जो आपका नंबर जुड़ेगा वो केवल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का जुड़ेगा। यानी कि जो आपका रिटन पेपर होगा और इंटरव्यू होगा, केवल उसी का नंबर जोड़ा जाएगा। जो शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा होगी उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, आप इंटरव्यू में पास ही क्यों ना हो गए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा, देखिए लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 100 अंकों का, सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्धांक 30 अंक होगा। यानी कि पहला पेपर जो आपका होगा वो हिंदी का होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 50 अंकों का होगा, 100 नंबर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा, और उसमें आपको मिनिमम 30 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत के लिए 0.2 यानी कि 1/5 की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, क्वालिफाइंग है फिर भी। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका होगा, ये होगा सामान्य अध्ययन का, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमी, सिविक्स जिसको हम कहते हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित, मतलब सारी चीजें मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का होगा, और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक जो अंक हो, प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, और 0.3 की माइनस मार्किंग भी दी गई है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा में जो पास होंगे लोग, उनके 6 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब आप जब लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा का नंबर जोड़ के आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उस मेरिट लिस्ट में जितने लोग पास आउट होंगे उनको ये पेपर कह सकते हैं, या फिर शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा, इसको पास करना होगा। जनरली जो पास ही कर लेते हैं, क्योंकि 4 घंटे में
25 किलोमीटर आपको चलना होता है। ठीक है, 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, यानी कि 4 घंटे से अगर आप ज्यादा ले लिए तो आप असफल। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 14 किलोमीटर, वही 4 घंटे में। यानी कि पुरुष कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। दौड़ना नहीं है, चलना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है जहां पर आपको चलना होगा, क्योंकि जंगल में कोई गाड़ी तो चलती नहीं है, कोई बाइक तो चलती नहीं है, आपको पैदल ही चलना होगा। इसीलिए ये आपको कराया जा रहा है। तो जनरली जो 4 घंटे में आप आराम से कर लेंगे, आप मैं भी चलूंगा तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये पास कर लेंगे। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, उसमें जो लोग पास होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसका मेडिकल टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब यहाँ पर देखिए, जो रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए, रिजर्वेशन की बात मैं नहीं करूंगा, ये बिहार राज्य के जो है उनके लिए एकदम। और फीस यहाँ पर कहीं है, फीस ठीक है, ये मिल गई। देखिए, तो बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के हों, उन सभी के लिए यहाँ पर 700 रुपए फीस। और जो हमारे SC ST, जो बिहार राज्य के SC ST हैं पुरुष, उनके लिए यहाँ पर 400 रुपए, पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी के लिए यहाँ पर 400 रुपए, यानी कि 2 फीस यहाँ पर रखी गई है। SC ST के लिए यहाँ पर 400 रुपए और बाकी सभी के लिए यहाँ पर 700 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है, जो उपरोक्त पेमेंट है वो आप डेबिट क्रेडिट किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कोई बात तो नहीं है जो छूट गई हो। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये था रेंज ऑफिसर की बहुत ही अच्छी शानदार यहाँ पर जॉब, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। और बिहार राज्य में आप जैसा कि देख रहे होंगे, लगातार वैकेंसियाँ आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, पेपर होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग मैं खुद 8 से 9 नोटिफिकेशन पे वीडियो बिहार राज्य पे बना चुका हूँ और लगातार वैकेंसी आ रही, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव होने वाला है इसी साल, तो वैकेंसी आना तो जायज़ है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन इसको अलाउ करता है, आप एलिजिबल हैं, कोई भी आपके पास जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री मैंने बताई, उसमें से आपके पास कोई भी डिग्री हो और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, हाँ चला गया। और थर्ड जेंडर को यहाँ पर मौका दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि सराहनीय कार्य है इनकी तरफ से, क्योंकि जनरली देखा नहीं जाता कि थर्ड जेंडर को यहाँ पर मौका दिया जाए। ठीक है, जो फॉर्म भरने की जो डेट है वही मैं ढूंढ रहा था, 1 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी कि 1 मई आज से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ आपको पूछना हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर ऐसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन, आपको एनालिसिस मिलते रहें। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।